एजुकेशन सिस्टम पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सरकार कोई भी आए बस पब्लिक को थोड़ा खुश रखे। सरकार कोई भी आए, अब चाह रहे हैं कि जो सरकार आए तो वैकेंसी ही लाए। लोगों की इच्छा ये है कि यही सरकार बनी रहे। Welcome to News Mobile's Election Yatra, where we travel to bring you different ground reports from different parts of India. In this edition, our journey takes us from the heart of the nation, Delhi, to the historic city of Lucknow as we dive into the pulse of the people during the 2024 Lok Sabha polls. As we embarked on our journey, we encountered a diverse range of individuals, each with their own hopes and aspirations from the elections. जैसे कि अब इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है पूरे देश में, जनरल इलेक्शन शुरू हो गए हैं, तो क्या आपकी अपेक्षाएं हैं आने वाली सरकार से, पहले बताएं। देखिए, हमारी जो भाजपा की जो सरकार है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना काम कर दिया है जनहित में, देश हित में, जो अपने काम के बल पे वो फिर से भाजपा की सरकार आएगी कि उन्होंने गरीबों से लेकर जितने निम्न वर्ग के उनके सिलेंडर देने से लेकर, आवास देने से लेकर सारा काम उन्होंने माननीय मोदी जी ने किया जी। हम लोगों की इच्छा ये है कि यही सरकार बनी रहे। हम लोगों को बराबर 5 साल तक फ्री राशन मिला जी, और सरकार में कभी नहीं मिलता। 3 बार बजाय 3 महीने पड़ता था, 1 महीने मिल करके 2 महीने गायब हो जाता था। इस सरकार में ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों को बहुत अच्छी तरह सब राशन मिल रहा है। आने वाली सरकार से वैकेंसी है सबके लिए, जितने युवा हैं उनको मौका मिले हर चीज के लिए जी। और स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाएं लोग, जैसे हर चीज गेम आगे बढ़ रहे हैं, कबड्डी है, ये सब भी और आगे बढ़ते रहे जी। अब चाह रहे हैं कि जो सरकार आए तो वैकेंसी ही लाए। जॉब का वो कम है इसमें बहुत ज़्यादा इस टाइम, और ज़्यादातर देखा जाए तो यही सब हिंदू मुस्लिम यही सब हो रहा है, ज़्यादा कुछ और देखा जा नहीं सकता है। बस अब देखें, अब दूसरी सरकार सोच रहे हैं अब की बार कांग्रेस। सबसे पहले तो सर पढ़ाई को लेके, क्योंकि हमारे जो गोंडा शहर है वहाँ पे कोई अच्छी कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी। अच्छा। तो सबसे पहले हमको वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। अच्छा। जो भी जैसे कि हमारे यहाँ अभी डिग्री कॉलेज है, एक ही डिग्री कॉलेज है, वो भी सिर्फ प्राइवेट है। अच्छा। तो हमें सरकारी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि नहीं पढ़ पाते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। पहले तो स्टडी, दूसरा रोजगार, कोई रोजगार है नहीं। पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई रोजगार है ही नहीं, कोई जॉब है ही नहीं, कोई नौकरी है नहीं। तो पहला तो मुद्दा तो ये होना चाहिए कि अच्छा कॉलेज होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए, जिसमें कि कुछ बच्चे जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, कुछ लोग घर से हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, वो सरकारी में जाए तो अच्छा खासा उनको मिले, फैसिलिटी मिले, ये होना चाहिए। और दूसरा ये होना चाहिए कि उनको जॉब हो, कि हाँ कि उनको अब पढ़ रहे हैं तो उसका परीक्षा चला रहे हैं, क्या फ़ायदा ऐसा। यही चाहेंगे कि जो देश हित के जिस तरह काम करें उसी तरह आगे बढ़ते रहें, और हम सब जितने लोग हैं मोदी जी का इसी तरह अच्छे से अच्छे मतों से उनको जिताएंगे, फिर से 400 पार करके उनको जिता के लाएंगे। जो आने वाली सरकार होगी, इलेक्शंस होंगे, इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बेजुबानों के लिए कानून जो है वो सख्त से सख्त लाया जाए। मेरे सारी ही जितनी गवर्नमेंट है सबका मैनिफेस्टो पढ़ा, पर किसी की भी मैनिफेस्टो में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा जिसमें एनिमल लॉ से रिलेटेड कोई भी बात कही गई हो या की गई हो। तो मैं चाहूँगी कि सरकार इस पर विचार ज़रूर करे। जो भी हमारी पुरानी कानून चला आ रहा है, 50 रुपये फाइन पे आप छूट सकते हैं किसी भी जानवर को मारने पर, तो इसको बदलाव जरूर करें। अभी हमारे चाहने से क्या होगा, सरकार ऐसी चला रही है तो क्या करें। अभी अपेक्षा तो हमारी बहुत है, लोग यही है कि पढ़ाई को लेकर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए और नौकरी मिले। सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है कि युवा पढ़ाई कर रहा है, अभी ज़्यादातर पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक को लेकर थोड़ा रोक लगाना चाहिए। अभी तो उनके पास मुद्दा ही ख़त्म हो गया, राम मंदिर का मुद्दा था वो तो अभी सॉल्व हो गया। अब उनके पास मुद्दा क्या है, अब मुद्दा लड़ा रहे हैं, अभी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बट अगर युवा को थोड़ा समझना पड़ेगा, अभी वो समझेंगे तो तभी देश आगे कुछ बढ़ेगा। अभी उनको अपने हिसाब से सरकार चुननी चाहिए, अच्छी सरकार जो युवा के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे। जैसे चुनाव का दौर शुरू हो चुका है पूरे देश में, तो आपकी क्या अपेक्षाएं आने वाली सरकार से जो होगी? आने वाले सरकार से अपेक्षाएं हैं, जो है वो भी अच्छा चल रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो भाई बीजेपी का सपोर्टर हूं, और मुझे लगता है कि अभी तक जो कुछ भी बीजेपी ने किया या जो भी कर रही है वो देश हित में कर रही है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी को बहुत ज्यादा चंदा मिल रहा है जी, लेकिन मुझे भी अगर मौका मिले बीजेपी को चंदा देने का तो मैं भी देने वाला हूँ जी, लेकिन मुझे मौका मिला नहीं, इसलिए मैं नहीं दे पाया। और अच्छी बात है कि देश अच्छी सरकार के साथ है। आम जनमानस जो है ना
वो अच्छी गवर्नमेंट के साथ है, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ है, वो चंदा दे रही है, उसमें दिक्कत क्या है अपोजिशन को? क्या जो सरकार जो भी आए और सुधार जो होना चाहिए वो अच्छी तरह से और हम लोग का हो। कम से कम जो भी लोग परेशान हैं, गरीब लोग, हम चाहते हैं उनकी मदद सरकार करे पूरी तरह से। जिनके पास पैसा है उनसे कोई मतलब नहीं, जो बेचारे परेशान हैं, जो सड़क पे सो रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, हम चाहते हैं वो सरकार उनका पूरा कर दे। So the election yatra of Lucknow comes to a close, and here, in Lucknow, we spoke to a lot of people, and a lot of thoughts were being shared by the people. Different issues were raised by the people, but most prominent was unemployment and youth welfare. And everyone in the city of Lucknow had the similar sentiment that the expectation from the upcoming government is around the unemployment and the youth and the youth-centric education and youth-centric policies. This is Abhit Raghav with Nupendra Singh signing off for News Mobile.